सो हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स चैप्टर के बारे में। आज जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चे आज जो हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स ही तो है। यहाँ देखिएगा कंप्यूटर नेटवर्क किस तरीके से कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टोपोलॉजीज़ के बारे में, इंटरनेट के बारे में, और फिर प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और फिर नेटवर्क की इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, होस्ट के बारे में पढ़ेंगे, रिपीटर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। VoIP भी पढ़ेंगे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सभी के फुल फॉर्म देखेंगे और सभी के फंक्शनिंग देखेंगे, डेफिनेशंस को देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी वक्त को गवाए। तो देखिएगा कंप्यूटर नेटवर्क से जो होता है, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क से कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये अर्थ है, यहाँ से हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया है पूरे ऑल ओवर दी अर्थ। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है। हम लोग को एक दूसरे को कनेक्शन के लिए क्या ज़रूरत होता है, नेटवर्किंग का ज़रूरत होता है। हम लोग किसी से भी बात कर रहे हैं या फिर अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत है कि हम अपने किसी सोर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन को शेयर करें। तो उसी के लिए तो होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, कम्युनिकेट करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है ना। और नेटवर्किंग जो होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना, प्रिंटर को कनेक्ट करना, फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल, इसी को तो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। हम डालते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। तो देखिए जहाँ जहाँ पे एडवांटेजेस होंगे वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है। अब देखिएगा एडवांटेज क्या है कि हम लोग का रिसोर्स शेयर हो जा रहा है इस कारण। अब देखिएगा सॉफ्टवेयर भी शेयर हो जा रहा है। हम लोग कोई मैसेज भेज रहे हैं, कोई ऑफिशियल वर्क्स हो रहे हैं, कोई कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, काम को आसान कर रहा है, समय को ईजी कर रहा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि बूढ़े लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है चलाने के लिए अभी के समय में, क्योंकि ये जनरेशन थोड़ा उनके लिए बोले तो सूटेबल नहीं हो पा रहा है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है इसका। ठीक है। और फिर सर्वर पे डिपेंड करता है, कभी सर्वर ख़राब हो गया तो फिर ये करप्ट कर जाएगा। फाइल का सिक्योरिटी नहीं हो पा रहा है, कहीं हैकिंग हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। और फिर नेटवर्क मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होता है थोड़ा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। हैं इतिहास पे कंप्यूटर नेटवर्क्स के, तो कहाँ से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जनरेट हुआ ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अभी इस चीज़ को देख रहे हैं तो कब कब से वो जनरेट हुआ है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जनरेट हुआ था उसे हम नाम देंगे ARPANET का। US में डेवलप हुआ था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ओके। अब ARPANET के बाद हम लोग का बोला कि नहीं नहीं NFSNet भी आएंगे, तो ये हमारा दूसरा हो गया, ये भी आया। NFSNet क्या होता है, NSF, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसके द्वारा NSFNet आया। ठीक है। तो ये हमारा कुछ एडवांस था ARPANET से और बहुत स्ट्रिक्ट था इंजीनियरिंग रिसर्च। तो एक बार नज़र डालते हैं अब कि क्या हमने हिस्ट्री में देखा। तो सबसे पहले 1969 में पहला हम लोग का नेटवर्किंग नाम एग्जिस्टेंस में आया कि हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं इंसान से। ठीक है। ARPANET की बात करें तो ARPANET पहला हमारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट आया था कंप्यूटर को लेके। ठीक है, मतलब नेटवर्किंग को लेके एक तरीके से। उस समय में कॉलिंग ही हो पाता था नेटवर्किंग के द्वारा, अब इंटरनेट चलना भी शुरू हुआ। मिड 1980s में हम लोग का नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क्स आया था। ओके, US में। चलिए तो शुरू करते हैं आगे। डेटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ टर्म जानेंगे, और ये टर्मिनोलॉजी आप सभी को जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं आजकल, इंटरनेट। और इंटरनेट यूज करें तो हमें इनकी सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी ही चाहिए, चाहे आप वो सिलेबस में हो या नहीं हो। तो चैनल एक ऐसा मीडियम है, पागल वाले 1.2 अदर। और वहीं पे हम लोग दूसरा बात कर लेते हैं, बिट्स क्या होता है, बॉड क्या होता है, बॉड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बॉड हम लोग का बात करें तो हम लोग का इन्फॉर्मेशन को पर सेकंड में कैरी करता है। आजकल हम जानते हैं कि हमारा इंटरनेट जो है KBPS हो गया, MBPS हो गया, और अब तो 5G आने के कारण GBPS भी हो गया है। ठीक है ना। तो वहीं बात करते हैं बिट्स पर सेकेंड। बिट्स पर सेकेंड हम लोग का सबसे स्मॉलर यूनिट होता था फॉर मेजरिंग द यूनिट्स इन बिट्स। सबसे पहले हम लोग का जो आया था बॉड, जो कि मेजर करता था बिट्स पर सेकेंड में। अब डेटा ट्रांसफर रेट, इसी को तो हम लोग बोलते हैं बॉड या बिट्स पर सेकेंड। ठीक है ना। तो इसी के अंदर हम लोग का थोड़ा मतलब एडवांस हुआ, रिसर्च हुआ। फिर हम लोग का आया
BPS बिट्स पर सेकेंड पहले आया, फिर बाइट्स पर सेकेंड, फिर किलो बिट्स पर सेकेंड, किलो बाइट्स पर सेकेंड। याद ये रखना है कि स्मॉल बी को हम लोग बिट्स बोलेंगे, कैपिटल बी को हम लोग बाइट्स बोलेंगे। बाइट्स हम लोग का बिट्स का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। MBPS हो गया मेगा बाइट पर सेकेंड, गीगा बाइट पर सेकेंड, टेरा बाइट्स पर सेकेंड। अब ये फुल फॉर्म तो हमने देख ही लिया, अभी हमने आपको दिखा ही दिया है। चलिए अब बैंडविड्थ की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं बैंडविड्थ को। बैंडविड्थ होता क्या है? तो पहले फ्रीक्वेंसी जान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जानना पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ज में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है कि हम लोग का कितना मतलब चैनल हम लोग का प्रोड्यूस हुआ, कितना हम लोग का फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं कि वेवलेंथ के टर्म में, ठीक है ना। बट हम लोग को यहाँ पे नहीं बोलना है, फिजिक्स के टर्म में बात नहीं करना है। और हम लोग बात करते हैं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ हम लोग का एक मतलब सोर्स होता है फॉर गिविंग द डेटा इन द स्पेसिफिक चैनल। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ये हम लोग का एक हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। हाईएस्ट बैंडविड्थ को हम लोग ब्रॉडबैंड चैनल बोलते हैं और लॉ बैंडविड्थ को हम लोग नैरो बैंड चैनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बैंडविड्थ है, यानी बैंडविड्थ समझ में ही आ रहा है कि कितना हमारी फ्रीक्वेंसी का रेंज होने वाला है, समय तक दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं होस्ट के बारे में, फिर लोकल होस्ट के बारे में, सर्वर्स के बारे में, और फिर क्लाइंट के बारे में, और फिर NIC के बारे में, हब स्विच रिपीटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है हम लोग का जहाँ से हम लोग का नेटवर्किंग में हम लोग का जान आता है, जहाँ से हम लोग का नेटवर्किंग शुरू होता है, जहाँ से हम लोग कनेक्शन को सेंड करते हैं, ठीक है ना। लोकल होस्ट कौन है? हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग होस्ट से क्या करें, डेटा को ले रहे हैं। सर्वर को ही लोकल होस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अपना डेटा को शेयर कर रहे हैं। होस्ट क्या है? स्मार्टफोन, PC, लैपटॉप जो हम तक डेटा को पहुंचाने का काम कर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी में सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, उसी डेटा को लैपटॉप से शेयर कर रहे हैं, फ़ोन से शेयर कर रहे हैं, और फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं अमॉन्ग होस्ट। कहने का ये मतलब है कि हम दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन कर रहे हैं, उसी को तो हम दो होस्ट के बीच कनेक्शन का कहना कहते हैं, ठीक है। चलिए क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं। क्लाइंट्स क्या होते हैं? क्लाइंट्स होते हैं हमारे जो कि सर्वर और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं होस्ट के। तो हम लोग एक तरीके से होस्ट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम लोग ही क्लाइंट्स भी हैं, ठीक है। नेटवर्किंग हार्डवेयर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे चीज़ को यूज़ करते हैं। NIC हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, उसके बाद फिर वाईफाई कार्ड हो गया, ठीक है ना। और यही नहीं, NIU हो गया। NIU को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट TAP, हब राउटर और स्विच। तो हम लोग का हब क्या होता है? एक ऐसा सेंट्रल डिवाइस होता है जो सभी जगह पे इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है ना। राउटर क्या होता है? अभी हम लोग देखेंगे। राउटर हम लोग का दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। स्विच क्या होता है? स्विच होता है हम लोग का जहाँ से हम लोग का हब और राउटर हम लोग का चल रहा है, ठीक है ना, जहाँ से हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। स्विच ऑन कर देंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। और रिपीटर क्या होता है? जहाँ पे हम लोग का फ्रीक्वेंसी 100 से कम मतलब रेंज तक आ रहा है, तो वहाँ पे उस सिग्नल को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिपीटर्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल की। कम्युनिकेशन चैनल में हम लोग का दो तरीके का चैनल होता है। एक होता है हमारा वायर्ड चैनल, दूसरा होता है हमारा वायरलेस चैनल। वायर्ड चैनल को हम लोग गाइडेड वायर भी बोलते हैं, नॉन वायर्ड या वायरलेस को हम लोग अनगाइडेड वायर भी बोलते हैं, ठीक है। गाइडेड में हम लोग का आ जाता है जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, और फिर कोएक्सियल केबल, और फिर फायर ऑप्टिकल केबल्स, ठीक है ना। ऑप्टिकल केबल्स और बहुत ही इफिशियंट वे है फॉर यूजिंग इट, एंड क्योंकि ये हमारा रिफ्रैक्शन पे काम करता है। बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन की, तो हम लोग का अनगाइडेड मीडिया जैसे कि माइक्रोवेव्स हो गए, जो कि हम लोग को दिखते नहीं, बिना वायर के होते, ब्लूटूथ हो गया, सेटेलाइट हो गया, इंफ्रारेड रिमोट का हो गया, इस तरीके की चीज़ें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर हम लोग का क्या है? सॉफ्टवेयर है हम लोग का एक्सटर्नल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना। कुछ रूल है जो कि नेटवर्किंग कनेक्टिविटी को काम करता है ऑपरेट करने का, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा ओएस है जो कि वर्किंग और टास्क ऑफ नेटवर्क को कंट्रोल करता है। हम थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। आइए बात करते हैं कुछ और नेटवर्किंग सर्विस के बारे में। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। चलिए डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। फाइल शेयरिंग देखेंगे, वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल जिससे वीडियो कॉल होता है ये भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो लैन हम लोग का पहला है लोकल एरिया नेटवर्क।
इससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही लोग स्मॉल एरिया में हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने ही 10 मीटर के रेंज में हम लोग कनेक्शन को कर सकते हैं, ठीक है ना। स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ओवर 1 किलोमीटर भी कर सकते हैं यूज। ऑफिस बिल्डिंग स्कूल हाउस के अंदर फैक्ट्री के अंदर तक काम करता है। ऐसे वाईफाई हो गया। लैन को ही हम लोग अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वायर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसको हम लोग अनगाइडेड बनाते हैं तो उससे हम लोग वायर लैन बोलते हैं, WLAN, ठीक है ना। अभी हम लोग राउटर जो यूज करें वो तो वायर्ड है, बट हम लोग अगर वायरलेस यूज करेंगे, अनगाइडेड करेंगे तो WLAN बोल देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा सेंट्रल हब है जो कि कनेक्ट कर रहा है बहुत सारे कंप्यूटर्स को। ये इससे कनेक्ट है, उससे कनेक्ट है। क्लाइंट क्या होते हैं हमारे, जो कि हब से रिसीव करते हैं सिग्नल्स को। हब है ये सेंट्रल। वाईफाई राउटर को सिग्नल भेजा, ठीक है ना। राउटर ने फिर फ़ोन में सिग्नल दिया, वाईफाई सिग्नल, और फिर हम लोग का कनेक्शन हुआ। प्रिंटर को दिया सिग्नल। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है। अगला आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, 30 से 40 किलोमीटर के रेंज में फैलता है, एक सिटी तक में फैलता है। स्मॉल सिटी, स्मॉल टाउन्स, ठीक है। मैन जो होता है लैन से बड़ा है, बट वैन से छोटा है, अभी देखेंगे। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वैन के बारे में। वाइड एरिया नेटवर्क जो कि बहुत ही वाइड एरिया में फैला हुआ रहता है, ठीक है ना। और फिर इसका रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर होता है। और इंटरनेट हमारा सबसे बड़ा वैन है। वाइड एरिया नेटवर्क में हमारा इंटरनेट ही तो है आजकल, और क्या है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक डायग्राम है जो कि हमारे teku.com के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मैन, वैन और लैन, इस तरीके से जो कनेक्शन है इसको आप एक बार देख सकते हैं। बाकी अगर आपको सब कुछ पता है तो एक बार आप सभी नीचे में बताएं। चलिए आगे चलते हैं, पैन के बारे में बात करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये हमारे ही छोटे से एरिया में काम करता है, ठीक है ना। अभी हमने बताया 10 मीटर, ये इसमें आता है, पर्सनल है हमारा। ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, शॉर्ट रेंज है, ठीक है ना। इंफ्रारेड हो गया, रिमोट हो गया, ये सब छोटे एरिया में काम करते हैं। आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये, अब देखेंगे पैरामीटर्स को थोड़ी देर के बाद, ताकि आपको याद रहे। पहले हम इंटरनेट की बात करते हैं। तो इंटरनेट हमारा वर्ल्ड वाइड सेंड होता है, ठीक है ना। सुपर नेटवर्क है हमारा, बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करता है वर्ल्ड में। पूरे इंटरनेट प्रोटोकॉल को जो हम लोग बोलते हैं TCP या फिर IP बोलते हैं। IP सर्वर होता है, TCP सर्वर होता है, ठीक है। मैसेज को कैसे सेंड करते हैं, तो मैसेज को सेंड करने के लिए हम लोग उसको डिवाइड करते हैं इन स्मॉल पैकेट्स। इच पैकेट को हम लोग नंबरिंग करते हैं और फिर डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं इस पैकेट्स को। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि क्या होता है ये सब। अभी हम लोग इस टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, आप चिंता नहीं करें। इंटर स्पेस के बारे में बात करते हैं। इंटर स्पेस हमें 3D इन्वायरमेंट देता है फॉर शेयरिंग मल्टीपल ऑडियोज, वीडियोज एंड एवरी प्रोटोकॉल्स इन द इन्वायरमेंट। ओके, बहुत ही अच्छा है ये। अभी वीडियो टेक्स्ट को भी भेजने का काम करता है 3D इन्वायरमेंट, जहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स सेव्ड हैं। ओके, स्विचिंग टेक्निक्स की बात करें तो स्विचिंग हम लोग का अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है सर्किट स्विचिंग, दूसरा होता है मैसेज स्विचिंग, तीसरा होता है पैकेट स्विचिंग। ये करता है कनेक्शन बना लेता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, एंड पाथ बना के तब सेंड करता है, ठीक है ना। तो ये पाथ बना के सेंड करता है। इट जनरेट अ पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट एंड सेंड द डेटा। ये देख लीजिए डायग्राम किस तरीके से ये पाथ बनाता है। डायग्राम को याद नहीं रखना है, बस देख लें, ठीक है। मैसेज स्विचिंग क्या करता है, ये हम लोग का स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। अगला होता है हमारा पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या करता है, पैक करता है स्विच नेटवर्क को, मैसेज को तोड़ तोड़ के चंक्स में पैकेट जिसको बोलते हैं, और फिर हम लोग का IP एड्रेस के द्वारा सोर्स तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, रिकॉर्ड करता है पैकेट को, डिटेक्ट करता है पैकेट को, और फिर सेंड करता है पैकेट को। रिकॉर्ड, डिटेक्ट एंड सेंड, 3 इसका काम है। डिफरेंस देखते हैं सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की। तो सर्किट स्विचिंग क्या था, हम लोग का पाथ जनरेट करके कर रहा था, लेकिन हम लोग का पैकेट स्विचिंग में कोई पाथ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पैकेट स्विचिंग में मतलब ऑल पैकेट्स को सर्किट स्विचिंग एक साथ कर रहा था, बट हम लोग का ये पैकेट्स में तोड़ के करता है पैकेट स्विचिंग, ठीक है ना। और सारे पैकेट उसमें डिपेंडेंटली जा रहे थे, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, ठीक है। सर्किट स्विचिंग में हमारा बैंडविड्थ का वेस्टेज हो जाता है, बट पैकेट स्विचिंग में कोई बैंडविड्थ का वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है ना। सर्किट स्विचिंग हम लोग का कोई भी स्टोर नहीं करता है और फॉरवर्ड ट्रांसमिशन नहीं करता है, ठीक है ना। स्टोर करके नहीं करता है, बट ये पैकेट स्विचिंग स्टोरिंग का भी काम करता है। तो ये देख लिया है हमने। वायर 2 तरीके के होते हैं, गाइडेड मीडिया होते हैं, एक नॉन गाइडेड मीडिया होते हैं। तो गाइडेड हम लोग का होता है जो कि वायर्ड होता है, नॉन गाइडेड में नॉन वायर्ड होता है। गाइडेड में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फिर ऑप्टिकल फाइबर। माइक्रोवेव्स होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं अनगाइडेड में, फिर रेडियो वेव्स, उसके बाद फिर लेजर लाइट, सैटेलाइट्स। तो देखते हैं अभी गाइडेड नेटवर्क क्या है। देखिए वायर से TV कनेक्टेड है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ कनेक्टेड है। तो अभी हम लोग पहले वायर्ड के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल।
हम लोग का ट्विस्टेड होता है। आप सभी देखते होंगे एंटीना में जो लगता है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से यहाँ पे कोटिंग किया रहता है, आपने ईयरफोन में भी देखा होगा। तो ठीक है ना, रिड्यूस क्रॉस टॉक, कहने का ये मतलब है कि ये हमारा क्रॉस टॉक को कम करने का काम करता है, सिग्नल को अच्छे से पहुँचाने का काम करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है ना। अगर सिग्नल करप्ट हो जाता है तो इसमें एरर हो जाता है, इसमें अगर सिग्नल करप्ट हो जाएगा तो एरर हो जाएगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है ना। यूज़ इन टेलीकम्युनिकेशन इन इथरनेट नेटवर्क, तो टेलीकम्युनिकेशन पहले जो होता था, पहले के समय का बात है, और इथरनेट नेटवर्किंग में भी यूज होता था। ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होता है, हल्का होता है, इजी कनेक्ट हो जाता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ही पुअर सिग्नल को कैरी करता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ये हम लोग का डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। और फिर हम लोग बात करें बैंडविड्थ इसका कम होता है, ठीक है, और फिर सूटेबल होता है फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए नहीं होता है, मतलब स्मॉल रेंज के लिए होता है, ठीक है ना। और बात करते हैं हम लोग अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो यहाँ पे देखिएगा अनसिल्डेड वेराइटी होता है इसका भी बहुत सारा, इसमें आउटर जैक होता है, ट्विस्टेड होता है, मतलब ये नहीं जानना है, बस जानना क्या है, शिल्डेड ट्विस्टर पेयर केबल। शिल्डेड क्या होता है देखिएगा, यहाँ से शिल्ड कर दिया गया, पेयर शिल्डिंग, ओवरऑल शिल्डिंग, आउटर शिल्डिंग, ठीक है ना, तो इस तरीके से शिल्ड कर दिया है, तो इसका मैक्सिमम लेंथ हम लोग का 100 मीटर हो सकता है, क्योंकि उसके आगे ये काम ही नहीं करता है, ठीक है ना। और फिर हेवी और कॉस्ट इसका बढ़ जाता है शिल्डिंग होने के कारण, ठीक है, और फिर हेवी होने के बाद भी एफिशिएंट नहीं होता है, यही तो इसका दिक्कत है। कोएक्सियल केबल क्या होता है, जो कि हमारे आजकल एंटीनाज में यूज हो रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे केबल्स में यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये सॉलिड वायर इंसुलेटेड होता है, फिर अंदर में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल वायर के कोर से, ठीक है, सभी सेपरेटेड होते हैं विथ प्लास्टिक इंसुलेटर्स, और फिर इनर कोर जो है सिग्नल को सील्ड करता है, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है ना, हाई स्पीड कम्युनिकेशन ओवर टीवी एंड ट्रांसमिशन के लिए। इसका एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ज़्यादा है, तो देखिए बेटर ट्रांसमिशन होता है नेटवर्क का, अच्छा से शेयर होता है, ठीक है ना, यूज करते हैं फिर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन हम लोग, ठीक है ना, वाईफाई के लिए हो गया। और फिर बैंडविड्थ इज ऑफ 400 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो दिस इज कॉस्टली, नॉट कम्पिटेबल विथ ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि कॉस्टली होता है ज़्यादा, क्योंकि आप जानते ही हैं कोएक्सियल केबल के भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं थिकनेट, एक होते हैं थिन नेट। थिकनेट क्या होते हैं, मोटे होते हैं, थिन नेट क्या होते हैं, पतले होते हैं, याद रखेंगे। और फिर ये याद रखेंगे कि थिकनेट 500 मीटर तक हम लोग के लॉन्ग होते हैं, थिन नेट हमारे कम लॉन्ग होते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। ऑप्टिकल फाइबर जो कि हमारा मल्टीपल रिफ्रैक्शन पे काम कर रहा है, बैंडविड्थ इसका बहुत हाई होता है, बहुत अच्छे से एलईडीज में यूज हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर हम लोग का बहुत बेस्ट है, ठीक है ना, मल्टीपल रिफ्रैक्शन पे भी काम करता है, और फिर डेटा को हम लोग का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ बैंडविड्थ के साथ हम लोग का ट्रांसफ़र करता है, सिग्नल वेरी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर हम लोग कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इसमें कोटिंग कर देते हैं, फिर हम लोग का कोर लगा देते हैं, क्लैडिंग कर देते हैं, ये देखिए अंदर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है ना। और फिर कोर क्या होता है, कोर हम लोग का यहाँ पे अभी हमने फिगर में देखा प्लास्टिक मटेरियल होता है। क्लैडिंग क्या होता है, क्लैडिंग हम लोग का एक रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, रिफ्लेक्ट करता है अंदर में ही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है जो कि हम लोग का ऑप्टिकल फाइबर को इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। इसका एडवांटेज देखिएगा तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिकली वर्क करता है, मैग्नेटिक भी मतलब इसमें काम कर सकता है, ठीक है ना। हार्श सिचुएशन में ये हाईली सूटेबल होता है, ठीक है ना, गारंटी होता है इसमें ट्रांसमिशन का, सिक्योर होता है बहुत ज़्यादा ये उन सभी से, और फिर बहुत हाई ट्रांसमिशन होता है। और फिर इसका डिसएडवांटेज कॉस्टली हो जाता है, ठीक है ना, हम लोग दो कनेक्टिंग नहीं कर सकते दो फाइबर्स को एक साथ, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सोल्डिंग, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, अगर एक बार ख़राब हो गया तो हमें ज़्यादा मनी वेस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। तो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिंगल मोड, एक होते हैं हमारे मल्टी मोड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बस सिलेबस में ये नहीं है। चलिए अभी हम इस डायग्राम को भी लास्ट में देखेंगे। अभी हमने आपको दो टेबल बताए हैं जिसे हम लास्ट में देखने वाले हैं, या तो आज नहीं तो कल के वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ देखिए अनगाइडेड मीडिया आपको फिगर में दिख रहा है। चलिए माइक्रोवेव्स की बात करते हैं। माइक्रोवेव्स हमारा फ़ोन में जो यूज हो रहा है, ट्रांसमिटेड डेटा फ्रॉम सिग्नल सैटेलाइट्स, टेलीविज़न को जो सिग्नल मिल रहा है एंटीनाज के द्वारा, एंटीनाज जो सिग्नल को रिसीवर की तरह रिसीव करते हैं, वो सब हमारे माइक्रोवेव्स ही तो हैं। और फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही तो यूज होता है, और फिर इसमें हम लोग का डेटा ज़्यादा सिक्योर भी होता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से हम लोग का रिसीव भी करने का काम करता है। और फिर हम लोग का माउंटेड होता है ऑन टावर्स, और फिर
हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा इसका रेंज भी होता है। एडवांटेजेस क्या है कि सस्ता बहुत है, क्योंकि हम लोग का एक ही सैटेलाइट सभी काम हो जा रहे हैं, बहुत सारे एरिया को कवर कर ले रहा है। ईजी है फॉर कम्युनिकेशन बट डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरिया में हम लोग को लो सिग्नल मिलने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशंस, यहाँ पे हम लोग ओशंस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनसिक्योर कम्युनिकेशन है, अभी हमने बताया आपको एंटीनाज हमारे सिग्नल को कैच करते हैं, तो हो सकता है कुछ गलत एंटीनाज भी हमारे सिग्नल को कैच कर ले और फिर हमें कुछ दिक्कत हो जाए, रिड्यूस हो जाते हैं कभी कभी सिग्नल्स। बट ये बारिश वारिश में बिल्कुल भी इस पर इफेक्ट नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है ना। बट बादल आ जाते हैं बिल्कुल इफेक्ट हो जाता है। देखिए ये मतलब ससेप्टेबल होता है फॉर बैड वेदर इफेक्ट, ठीक है ना। और फिर हम लोग जानते हैं कि कोस्ट डिजाइन इसका जो है ना, मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऊपर तक पहुँचाना रहता है, आसमान तक, या फिर बोले तो अर्थ के बाहर तक, और इसे एस्केप वेलोसिटी भी देना पड़ सकता है। चलिए रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे पहले के समय में यूज होते थे फॉर रेडियो एंड रिसीविंग द ट्रांसमिशन। बट ये हमारे ज़्यादा सिक्योर नहीं होते, बहुत जल्दी कोई भी सिग्नल कैच करके पकड़ लेगा, वॉकी टॉकी के द्वारा भी सिग्नल कैच हो जाता था, तो आजकल वो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो रेडियो वेव्स जो होता था उससे हम लोग दो एंटीनाज को कनेक्ट करते थे पहले के समय में, और फिर सिग्नल्स को हम लोग सेंड करते थे। बट ये हिली एरियाज की बात करें तो वहाँ पे बहुत अच्छे से ये काम करता है, बहुत अच्छे से सिग्नल को कैच करता है, ठीक है। बट माउंटेन्स इसके सिग्नल को रोकने का भी काम करते हैं, ये वाल को भी पेनिट्रेट कर सकता है, जैसे इंफ्रारे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, लार्ज एरिया को कवर करते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं वाल को, ब्रिक को, वुड को, और फिर ये हाइयर ट्रांसमिशन रेट भी देते हैं हमें। बट हमारे जो एफएम रेडियोज़ हैं, टेलीविज़न है, कॉर्डलेस है क्या हो गया यहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट तो हुआ रेडियो वेव्स के द्वारा, हमारे लिए कैची भी है। बट यहाँ पे हमारे बेचारे माउंटेन साहब आ गए और फिर यहाँ पे सिग्नल को ऐसे नहीं जाने दिया, ऐसे करके मुड़ के घर तक पहुँचा है। तो ये सिग्नल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया इस घर के लिए, और वीक सिग्नल इस घर तक पहुँच गया, ठीक है ना। और फिर हम लोग इसको एफएम रेडियो टेलीविज़न में यूज करते थे, जैसे अभी भी आप देखते होंगे टेलीविज़न में एफएम रेडियो नामक एक प्राणी हमारा होता है। रेडियो वेव्स के डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग का मोबिलिटी तो ऑफर करता है, ये सस्ता होता है। बट हम लोग का डिसएडवांटेज इनसिक्योर है, वेदर का इफेक्ट इस पर बहुत भयानक तरीके से होता है। फिगर में देखें यहाँ पे किस तरीके से रेडियो वेव्स का इफेक्ट होता है वेदर। चलिए सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट हमारा एक सोर्स होता है फॉर ट्रांसमिशन मीडियम ऑफ डेटा, बट इसका हम लोग यूज करते हैं लार्ज एरिया कवर करने के लिए। और फिर हम लोग का अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे वॉइस कर सकते हैं, ईमेल, कॉल, इंटरनेट यूजेस, ठीक है ना। और हम लोग का एक अपलिंक होता है, एक डाउनलिंक होता है, ठीक है ना। अपलिंक क्या होता है, जो कि हमारा सिग्नल को सैटेलाइट को भेजता है। डाउनलिंक क्या होता है, जो सैटेलाइट से सिग्नल को लेता है, ठीक है। चलिए बात करें सैटेलाइट के एडवांटेजेस की पहले, तो ये हमारी लार्ज एरिया कवर करता है, ठीक है ना। कोई भी हमें केबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा वायरलेस नेटवर्किंग है। और फिर हेवी यूजेज होता है फॉर ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक बहुत रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग का अर्थ का बहुत बड़ा एरिया को कवर करने का काम करता है। और फिर हम लोग सेपरेटली यूज कर सकते हैं पॉपुलेटेड एरियाज में। डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग इसको यूज़ तो कर सकते हैं, बट कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। बोले तो बैंडविड्थ इसका ओवर क्राउडेड हो जाता है, ज़्यादा यूजेज करने पे हमारा सिग्नल एंटीनाज के द्वारा थोड़ा घट सकता है, लूज कर देता है हाई एटमॉस्फेयर पे हम लोग का सिग्नल। या फिर बोले तो कुछ सैटेलाइट्स मतलब टकरा गए कुछ मेटियर्स से, ठीक है ना, तो वो भी हमारे लिए दिक्कत हो सकता है, भारी नुकसान करना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं, आजकल हम लोग टेलीविज़न तो चला ही रहे हैं, ठीक है ना। आजकल के ज़माने में टेलीविज़न शायद आपके घर में भी होगा ही। अब देखिए रिमोट हुआ करता है, रिमोट से हम लोग जब टीवी को कनेक्ट करते हैं तो हमें वो वेव तो दिखता नहीं है, बट अगर हम लोग फ़ोन के कैमरा से देखते हैं तो वो हमें दिखता है। वो कौन सा रे है, वो इंफ्रा रे है। इंफ्रा रे हमारा शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है, स्मॉल एरिया कवर करता है अप्रॉक्स 5 मीटर को, ये दीवार के उस पर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और फिर हम लोग इसके सामने कपड़ा भी रख दे तो ये शायद पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, वीक सिग्नल होता है। अब क्योंकि ये वीक होता है तो फिर हम लोग का यहाँ पे सिक्योर भी होता है, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो एडवांटेजेस इनके यही हैं, ये हमारे डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, सस्ता होता है, और फिर शॉर्ट रेंज होता है। डिसएडवांटेजेस है, वाल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, और फिर हम लोग का
एडवांटेजेस क्या, सिक्योर बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्मॉल एरिया में चलता है ना, तो हमें कोई भी इसके सिग्नल को कैच नहीं कर सकता है। बट नॉइजी हम लोग का नॉइज के द्वारा, डिस्टेंस के द्वारा, हीट के द्वारा ये हमारा इफेक्ट होता है। अगर हम रिमोट को गर्म कर दें तो क्या ये रिमोट काम करना बंद कर देगा? इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखें तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, क्योंकि टोपोलॉजी है ही ऐसा हमारा टॉपिक जिसे हमें अगले वीडियो में देखना चाहिए। हमने इस वीडियो में बहुत कुछ देखा है, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।